गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत उसका पाठ नंबर 1 वह चिड़िया जो कविता और पाठ नंबर 2 बचपन उसका पुनरावर्तन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम पाठ नंबर 1 कविता वह चिड़िया जो, जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, जिन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से एक चिड़िया की बात का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वो अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो इस तरह से कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से चिड़िया के माध्यम से हमें मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण हैं उसे उजागर किया है। आइए तो उसी पाठ को कविता यानी वह चिड़िया दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ की बात करेंगे। तो उसके शब्दार्थ देखते हैं। झुंडी, ज्वार और बाजरे की बालियां, रुचि, अन्न, अनाज, कंठ, गला, खातिर, के लिए, जल, पानी, विजन, जंगल और वन, उसके दो अर्थ होते हैं। चढ़ी नदी, बहती नदी यानी गर्व करने वाली, ये उसके शब्दार्थ है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम उसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। उसकी एक्सरसाइज में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो इसका उत्तर इस तरह होगा। इस कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न से, जंगल से और नदी से बहुत बहुत प्यार है। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया क्या और कैसे खाती है। तो उसका उत्तर है, चिड़िया दूध भरे ज्वार और बाजरे की बालियों के दाने अपनी इच्छा और रस से खा लेती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, चिड़िया का रंग और स्वभाव कैसा है। तो उसका उत्तर है, चिड़िया का रंग नीला और उसका स्वभाव संतोषी है। प्रश्न नंबर 4, इस कविता में चिड़िया की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। तो इसका आंसर है उत्तर नंबर 4, इस कविता में चिड़िया को संतोषी स्वभाव वाली, मुंह बोली और गर्वीली होना आदि विशेषताएं बताई गई है। प्रश्न नंबर 5,
चिड़िया नदी में से क्या ले जाती है? उत्तर 5। चिड़िया नदी में से पानी की बूंदें अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आशय स्पष्ट करें, यानी जो पंक्ति दी है उसका मीनिंग हमें लिखना है, भावार्थ लिखना है। क, रस उंडेलकर गा लेती है। उत्तर क, इस पंक्ति का आशय यह है कि छोटी सी चिड़िया अपनी मधुर आवाज में जंगल के लिए गाती है। उसके पंख नीले हैं और उसे जंगल से बहुत प्यार है। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। उत्तर ख, इस पंक्ति का आशय यह है कि वह छोटी सी चिड़िया उफनती नदी के बहते हुए पानी में से जल जैसी बूंदों को चोंच में भरकर लाती है। चिड़िया बड़ी साहसी है। प्रश्न नंबर 7 से देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम डैश है। तो आंसर है, उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। चिड़िया डैश के खातिर गीत गाती है। तो उत्तर है बूढ़े वन बाबा के। नंबर 3, चिड़िया डैश के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो उत्तर है दूध भरे झुंडी के दाने। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ नंबर 2 बचपन उसका पुनरावर्तन करते हैं, जिसकी लेखक है कृष्णा शौबती। इस लेखिका ने अपने बचपन की यादों को, संस्मरणों को हमारे साथ शेयर किया है। वो कहती है कि हमारे जमाने में और तुम्हारे जमाने में बहुत अंतर है, बदल गया है सब कुछ। पहले के जो साधन थे उनके बारे में वो बता रही है कि उस वक्त ग्रामोफोन कुछ ही घरों में थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। उस वक्त के जो कुल्फी और जो ड्रिंक थे, कुल्फी जो है आज आइसक्रीम बन चुकी है, और उस वक्त के काफल ने जो फल है वो आज ड्रिंक कोका कोला, पेप्सी का रूप ले लिया है। बचपन के उसके जो पसंदीदा कपड़े हैं आज भी उसे याद है। उसे बचपन में घोड़े सवारी करने में बहुत मजा आता था। उस वक्त उनके घर में भी कुछ नियम थे जो उन्हें फॉलो करने पड़ते थे, जिसमें उनको अपने पॉलिश करनी पड़ती, मोजे खुद धोने पड़ते, और इसके साथ साथ इतवार को उन्हें कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता, जो उन लोगों ने उन्हें पिलाने के लिए हर इतवार को उनको लाइन में खड़ा रखा जाता और उनको ये यानी कि कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पिलाया जाता। वो उन और हमें हमारे साथ सुंदर उसके यादें शेयर कर रही है। तो ऐसी लेखिका ने बड़े ही सुंदर ढंग से हमें बचपन की यादों को अपने जीवन में
उतारने के लिए और बहुत हमें संदेश देती है। आइए उनके पाठ नंबर 2 बचपन के शब्दार्थ देखते हैं। सयाना, उसका अर्थ है बुद्धिमान। शताब्दी, 100 साल। आरामदेह, आराम देने वाला। इतवार, रविवार। किस्म, प्रकार। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। मितलाना, जी मचलना। आइए प्रश्नोत्तर की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने थी। इसके बाद वह अपने जूते पॉलिश करती थी तथा उन्हें कपड़े या ब्रश से पूरी तरह चमकाती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका ने बताया है कि उनके समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। जैसे उनके समय के कुछ ही घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। उस समय की कुल्फी आज की आइसक्रीम बन गई है। कचौड़ी, समोसा पैटिस में बदल गया है। पहले वाले शहतूत और फालसे तथा खसखस की जगह आज कोक, पेप्सी ने ले ली है। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाने लगे? उत्तर, लेखिका की आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाने लगे। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों की नाम लिखो। उत्तर 4, ने बचपन में चॉकलेट और टॉफी मजे ले लेकर खाती थी। इसके अलावा काफल भी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। आज भी भुने चेस्टनट और चनाचोर गरम उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी वे भुने हुए चेस्टनट और चनाचोर गरम खाती है। प्रश्न 5, बचपन पाठ की लेखिका का नाम क्या है? उत्तर, बचपन पाठ की लेखिका का नाम कृष्णा शौबती है। प्रश्न 6, प्रत्येक शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? उत्तर 6, प्रत्येक शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। प्रश्न 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंखों की रोशनी कम होने पर लेखिका को डैश लगाना पड़ा, तो आंसर है चश्मा। लेखिका डैश शहर में रहती थी, तो आंसर है शिमला। लेखिका को बचपन में डैश की सवारी करने में मजा आता था। घोड़े की सवारी करना उन्हें बहुत पसंद था।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने दोनों पाठ, वह चिड़िया जो और बचपन, उसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ का रिवीजन किया है। एक बार उसे याद कर लें और तैयारी करें उसकी। ओके, थैंक यू।